अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ आपको गाइड करने के लिए कि किस तरह आप फीफा वर्ल्ड कप 2026 फीफा वर्ल्ड कप 2026 के रैंडम सिलेक्शन ड्रॉ में शामिल हो सकते हैं। उसकी लास्ट डेट है 13 जनवरी 13 जनवरी। तो आपके पास कुछ दिन रह चुके हैं। तो आप को जैसे मैं गाइड करूँ उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आपने टिकट रैंडम सिलेक्शन के लिए अप्लाई करना है उन मैचेस के लिए जो अमेरिका में हो रहे हैं। क्योंकि अगर आप फीफा पास की बात करते हैं तो फीफा पास जो है वो अमेरिकन वीज़ा के लिए है। तो अमेरिकन वीज़ा के लिए आपके पास अमेरिका में होने वाले मैच की टिकट होना लाजमी है। अगर कोई मैच कनाडा में हो रहा है, आपने वो टिकट ले ली है, तो फिर आपको कनाडा एम्बेसी के रूल फॉलो करने पड़ेंगे। अगर कोई मैच मेक्सिको में हो रहा है तो आपको मेक्सिको एम्बेसी के रूल फॉलो करने होंगे। तो मैं बात कर रहा हूँ, जो मेरी पिछली वीडियो है उसके रेफरेंस से बात कर रहा हूँ, वो हमने बनाई थी फीफा पास के लिए कि किस तरह आप अमेरिकन कौंसलेट में प्रायोरिटी बेस पे अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपके पास किसी भी एक मैच की टिकट होना लाजमी है। तो उसके लिए आपको गाइड करूँगा कि किस तरह आप ड्रा में शामिल हो सकते हैं, तो उसको फॉलो कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अभी मैं आपके सामने एक वेबसाइट रखूँगा, इस वेबसाइट को नोट कर लें, www.fifa.com/english/en/tickets। इस पे जाकर वेबसाइट ओपन हो चुकी है और इसमें ये देखें टिकट है, हॉस्पिटैलिटी है। हॉस्पिटैलिटी इज़ वेरी एक्सपेंसिव। इफ़ समवन कैन बियर एक्सपेंस दे कैन गो फॉर दैट। तो आपने टिकट्स के ऊपर जाना है, एक्सप्लोर डिटेल्स। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो अगेन आपने टिकट्स के ऊपर क्लिक करना है। तो ये वेबसाइट ओपन हो रही है। तो ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है। तो यहाँ पर आपके पास फीफा आईडी होनी चाहिए। फीफा आईडी के लिए आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। अकाउंट क्रिएट करने के साइन अप पे जाएंगे। जब अकाउंट क्रिएट हो जाएगा उसके सारे प्रोसेस, जैसे कि नॉर्मली आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, अपना नाम, फादर नेम और डेट ऑफ बर्थ वगैरह जब आप देते हैं तो आपकी फीफा आईडी कंप्लीट हो जाती है। जब फीफा आईडी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आपने इस पेज पे आना है। उसके बाद आपने टिकट्स के ऊपर जाना है। फीफा आईडी क्रिएट होने के बाद जी गाइस, जैसा कि मैंने अभी अपने ईमेल आईडी और पासवर्ड दिया था, उसके बाद ये जो पेज है इसने दोबारा एक साइन इन कोड मांगा है। वो साइन इन कोड ऑलरेडी मेरी ईमेल आईडी पे आ चुका है। अब मैं साइन इन कोड यहाँ पे डालूँगा। तो डियर फ्रेंड तो साइन इन कोड मैं अब यहाँ पे इंटर कर रहा हूँ। ये साइन इन कोड आ चुका है। तो अब मैंने साइन इन किया है तो वेबसाइट ओपन हो रही है। तो फाइनली after some steps, first you need to create a FIFA ID, and after that you have to use the same ID and password which you use for FIFA ID for the ticket page। जब आप टिकट पेज के ऊपर आ जाएंगे तो फिर उसके बाद ये दोबारा आपको उसी ईमेल आईडी पर एक वन टाइम पासवर्ड सेंड करेगा। वो वन टाइम पासवर्ड जिसको साइन इन कोड कहते हैं वो आपने इधर इंटर करके तो आप यहाँ पर इस पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर ये देखें मैंने कुछ टिकट्स अप्लाई की हुई हैं अपने लिए। तो ये मेरा अप्लाइड आ रहा है और आपने रैंडम सिलेक्शन ड्रॉ में अप्लाई करना है तो रैंडम सिलेक्शन ड्रॉ में अप्लाई कर सकते हैं। यू कैन ओनली अप्लाई फॉर 4 टिकट्स एट वन टाइम। सो आप डिफरेंट भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसा कि ये इस वक्त रैंडम सिलेक्शन ड्रॉ की जो लास्ट डेट है वो है 13 जनवरी। और आप दूसरी टीम्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं जो भी मैच इनके हैं, जिस भी मुल्क के साथ इस सर्टेन कंट्रीज़ हैं उनके डिफरेंट मैचेस हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के साथ, आप उनकी टिकट भी परचेज़ कर सकते हैं। एक्चुअली परचेज़ नहीं करनी है, आपने सिर्फ सिलेक्ट करनी है और आपके पास इसके लिए एक क्रेडिट कार्ड होना चाहिए। क्रेडिट कार्ड की डिटेल आपने देनी है। अगर आपका ड्रा में नाम आ जाता है तो जो फीफा जो है वो आपके पैसे आपके उस क्रेडिट कार्ड में से डिडक्ट कर लेगा। तो टिकट्स के लिए अप्लाई करने का आपके पास एटलीस्ट एक क्रेडिट कार्ड का होना लाजमी है। तो ये स्टेप थे। तो
मैं उम्मीद करता हूँ आपको सारी समझ आ गई होगी। अगर जो भी कोई क्वेश्चन है वो आप नीचे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हैं, तो मैं उसके आपके जो क्वेश्चन हैं उनके ऊपर आपको गाइडेंस दे सकता हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और थैंक यू सो मच।